नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन आपको फील हो रहा होगा, बंधा हुआ सा, जकड़न जैसी एनर्जी आपको फील हो रही होगी इन द मंथ ऑफ जून। बहुत कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना भी आप ट्राई कर रहे हैं, जितनी भी आप कोशिशें कर रहे हैं, प्रोबेबली वो सक्सेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है, माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। एक तरीके से आपको अपनी एनर्जी को बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका एक, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कहीं पर एनर्जी दे रहे हैं, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, जॉब के अंदर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही और आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड, ऑलरेडी हमारे पास में कार्ड आ गया, फ्रस्ट्रेशन आपको फील हो रही है, थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट करना होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। हर एक की लाइफ की परिस्थिति अलग हो सकती है। यहाँ पर वी हैव टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आप स्पिरिचुअली कहीं पर ग्रो हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको एनलाइटनमेंट, किसी तरीके का नॉलेज, किसी तरीके का ज्ञान, कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता आपके अंदर आने वाली है इस महीने। आप लोगों को, चीज़ों को और परिस्थितियों को और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। सो फैमिली की कोई ऐसी विश हो, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ इच्छाएं हो परिवार की तरफ से, लोगों की, आपके घर में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से, तो वो विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं इन दिस मंथ। वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। कोई मनी पाथ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जहाँ पर आप अबंडेंस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारी ऊंचाइयों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पर आपको पहुँचना है, इस मंथ में आपको पहुँचना है। सो समथिंग, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने के लिए, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने के लिए वेट कर रही है। वी हैव वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। बेल कैसे होती है, बेल जिसे कहते हैं ना, अंगूर की बेल जिसे कहते हैं, वो है ये कार्ड। कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए, मदद लेने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको आगे जाने में हेल्प कर सकती है, आपके आगे जाने के रास्ते में आपकी मदद कर सकती है। स्ट्रेस है या परेशानियां या जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। एक तरीके से आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर स्ट्रेस में हैं या कोई और ऐसी सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है। अगर आपके काम रुके हुए हैं, अटके हुए, तो अब आपको आगे आप बढ़ पाएंगे, आगे आप जा पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। वी हैव क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ। कुछ ऐसी बात है जिसका आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको
या तो समझौता करना पड़ रहा है, किसी तरीके का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, ये भी दिख रहा है। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए इन द मंथ ऑफ जून 2023? वी हैव लव एंड वी हैव हैप्पीनेस। प्यार, सबसे ज़्यादा सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है। जो भी आपकी लाइफ में छोटी बड़ी खुशियाँ आ रही हैं, उन खुशियों को आपको एक्सेप्ट करना है, उन खुशियों को एंजॉय करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे ये लग रहा है। चलिए, जो भी है अब आपके मन में क्वेश्चंस अपने काम को लेकर के, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को आप अपने ध्यान में रख करके इस रीडिंग को अब आप फॉलो करें। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इसी टाइप की हम रीडिंग करते हैं चैनल पे। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल के वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है? ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। लव लाइफ के लिए जब हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे तब मैं आपको आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज टेम्परेंस। ये एक ऐसा कार्ड है जो एनर्जी बैलेंस करने के बारे में बात करता है। आपको सबसे पहले मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। सैजिटेरियस, फर्स्ट थिंग सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है। सबको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं आप, अब तक देते हुए आए हैं। कुछ अपने आप पर कंसंट्रेट करना है। आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, आपकी पीस कहाँ है, आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, आपके फेवर में क्या काम है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी एनर्जीज पर आपका फोकस होना चाहिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों में बांट रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। टेम्परेंस का कार्ड साथ में ये भी बता रहा है कि आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से हैप्पी नहीं हैं, अंदर से खुश नहीं हैं। जब आप अंदर से हैप्पी और अंदर से खुश या पीसफुल फील नहीं करेंगे तो आप अपनी कितनी भी एनर्जी बाहर देने की कोशिश करें, वो सक्सेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। सो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। आप अपनी लाइफ के हिसाब से इस रीडिंग को या इस एनर्जी को फॉलो करिएगा, ठीक है। एक तरीके का बैलेंस आपको लेकर के आना है। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, वो चीज़ का आपके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए। आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। लोग आपको देख करके बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी बातों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके काम से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स। देखिए, कुछ तो काम आपके रुके हुए हैं, आपके कुछ काम हैं जो कि हुए नहीं हैं या होने वाले हैं। एक धैर्य रखना है आपको, पेशेंस रखना है आपको। यहाँ पर ये जो फिगर है ये एक हॉर्स पे बैठा हुआ है और आगे की तरफ चंद्रमा की तरफ ये एक अपना कप दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अब यूनिवर्स से मदद लेनी होगी, ईश्वर से मदद लेनी होगी, गाइडेंस लेना होगा। अपनी अच्छी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना है। रोमांटिक भी आपको फील हो सकता है, क्रिएटिविटी आपकी एनहांस हो सकती है, बढ़ सकती है क्रिएटिविटी, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है आपकी फैमिली की तरफ से आपको मदद मिल सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हर एक परिस्थिति के अंदर आप अगर प्यार से, शांति से, पीसफुल लविंग एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करेंगे,
खुद से भी और दूसरों के साथ भी, तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव काम करते हैं। देखिए, इनके हाथ में तलवार है, ये बैठे हुए हैं, इनके हाथ में तलवार है। ऑफ कोर्स बैठे इसलिए क्योंकि ये राजा है, यानी आपके पास भी कोई अथॉरिटी है, आपके पास में भी कोई होल्ड है। लोग आपसे आकर के सलाह लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपकी एक अपनी पर्सनल, आपके काम के अलावा की जो आपकी ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी है। लाइक यू आर गुड टू डू, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। लोग आपके सामने आकर या आपके पास आकर के किस तरीके की बातें करते हैं वो थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स, जिनके हाथ में तलवार है, आप किसी की गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी की गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको जो आपके लिए सही है, आपकी परिस्थितियों के लिए सही है, आप उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हीं चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप न्याय करना पसंद करेंगे, ऐसे हवा में बातें करना आपको पसंद नहीं आएगा। आप जस्टिस देना पसंद करेंगे और जस्टिस के साथ रहना पसंद करेंगे। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी जिनके पास में दिमाग है, जो कोई बहुत भागा दौड़ी वाला काम नहीं करते, लॉजिकली चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी, तो ये दोनों कार्ड का मिक्सर अगर मैं कहूँ तो ये होगा कि आपको अपनी बैलेंस्ड एनर्जीज में रहना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको तलवार उठानी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको अपने शब्दों, अपनी पॉजिटिविटी से काम करने की ज़रूरत है। अब ये समझना आपके लिए अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको किससे किस तरीके से बात करनी है, नहीं करनी है, अच्छे से बात करनी है, कभी गुस्से से बात करनी है, लॉजिकली होकर के बात करनी है, इमोशनल होकर के बात करनी है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट, आपकी लाइफ आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगी और ये अपने आप आएगा। आप अभी इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, टम्बल्ड अप सिचुएशन के अंदर हैं, लाइफ में कुछ खो रहा है आपसे, कुछ छूट रहा है आपसे। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। अकेले में शायद टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोचना, डीप थिंकिंग चल रही है आपकी बहुत ज़्यादा। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको खुश करना है, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे आपके परिवार के लोग हों, या आपका करियर जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को आपको खुश रखने की ज़रूरत है। आपका काम इस तरीके का है कि आपको जैसे हम कहते हैं ना कि बॉस काफ़ी सारे हों आपके, या आपका जो ओहदा है वो इस तरीके का है कि आपके हाथ के नीचे काफ़ी सारे लोग हैं, उन सबको आपको खुश रखने की ज़रूरत है। लाइफ आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है इस मंथ में, वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पकड़ना है। अगर आप उलझन में लगे रहेंगे, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाएंगे, जिसमें कि आपका ही नुकसान हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून 2023। धनु राशि, Sagittarius in Sun, Moon, Rising and in Venus.
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन रिपीट कर रहा है. वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. अरे 7 of wands, ace of pentacles, 7 of cups. अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है. हो सकता है आपके जो पार्टनर हो उनकी भी राशि यही हो. फायर साइन. We have Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि. एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांगली होने के चांसेस दिख रहे हैं, या आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हो रही है, या कोई करवा रहा हो. एक से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हों आपके रिलेशनशिप में, जिनकी वजह से आप और आपके पार्टनर इम्बैलेंस्ड सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं. हो सकता है कि कोई जानबूझ करके आप दोनों के बीच में आग लगा रहा हो, लगाई बुझाई जिसे हम कहते हैं ना, आग लगा रहा हो, इरिटेट कर रहा हो आपको या आपके पार्टनर को. आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और दूसरा हो जो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हो. ये एनर्जी भी दिख रही है. साथ ही मुझे लग रहा है कि लाइफ में आप ये रिश्ते में एक कुछ टाइम आप लोगों के बीच में झगड़ा या ऐसी कोई एनर्जी रह सकती है जो कि आप दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में लेकर के आ सके, थोड़ा सा दूर कर सके. पर मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश करेंगे या करेंगी. आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पहल करने की कोशिश करेंगे. ईगो को साइड में रख करके अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है तो आप उनको अप्रोच करेंगे, आप उनको मैसेज करेंगे या आप उनसे बात करेंगे. देखिए हमारे पास में एस की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, और 7 की एनर्जी भी 2 बार रिपीट हुई है. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी 2 बार रिपीट हुई है. आई फील कि कुछ रेपिटेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हो, कुछ बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हो, कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही हो, आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा भी बार बार रिपीट हो रहा हो, किसी एक ही बात को लेकर के, किसी एक ही पर्सन को लेकर के, किसी एक ही परिस्थिति को लेकर के. ये भी मुझे लग रहा है. बट मुझे साथ में ये भी फील हो रहा है कि आप है ना सैजिटेरियस, बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेना चाहेंगे, स्पेशली इन योर लव लाइफ. और आप पहले देखेंगे, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करेंगे. आपका ऑब्जर्विंग जो है ना, देखने का नज़रिया, देखने की जो आपकी आदत है, ऑब्जर्व करने की, बहुत ज़्यादा डीप में एनालाइज करने की जो आपकी हैबिट है, उसको आप बहुत यूज़ करने वाले हैं. आप अपना अच्छा होने के साथ साथ में किसी का बुरा या गलत नहीं होने देना चाहते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर का. अगर कोई आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा भी रहा है तो आप बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से काम लेकर के इस रिश्ते को और इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करेंगे. आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ सकती है, टेम्पररी या परमानेंट. टेम्पररी मुझे ज़्यादा लग रही है. मुझे लग रहा है कि आप आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझा लेंगे, मना लेंगे उनको, आप अंडरस्टैंड करा देंगे उनको कि आप क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, क्या रीजंस हैं आपके इस तरीके से बिहेव करने के या इस तरीके से बात करने के. तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे. पर अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं टू मच हो रहा है, रिश्ते के अंदर टू मच हो गया है, उनका आपके साथ में बदतमीजी करना या आपके साथ में गलत व्यवहार करना, अगर कुछ भी चीज़ टू मच आपको फील होगी, आप उसी समय इस रिश्ते के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, एक पड़ाव बांध देंगे कि नहीं, अभी मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, अभी मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए.
साथ ही मुझे लग रहा है कि आप अपने काउंटर पार्ट को किसी तरीके से खुश रखने की कोशिश करेंगे। कोई गिफ्ट लेकर आना, उनको किसी तरीके से हैप्पी रखना, कोई भी और छोटी बड़ी तरीके से बाहर ले जाना, डिनर करना है, या फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, या कुछ भी और छोटे बड़ी तरीके से कुछ भी, लेकिन यू विल ट्राई टू कीप देम हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत सारे दूसरे सिनेरियोज हैं, सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपका ध्यान और आपका पेशेंस, आपका कंट्रोल इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोमांस के अंदर या लव के अंदर उलझे हुए हैं तो आपका काम सफ़र कर रहा है। यू विल हैव टू बैलेंस। अगेन बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे दोनों तरफ दिखाई दे रही है, और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे इस मंथ। स्पेशल गाइडेंस एंड स्पेशल मैसेज हमारे पास में आ रहा है। सेल्फ एस्टीम, आई पोसेस गिफ्ट्स ऑफ द I possess gifts of the soul that benefit me and others. आपके पास में आपकी सोल के अंदर वो नॉलेज, वो गिफ्ट एक्चुअली सभी सोल्स के अंदर होता है, बट हम कभी कभी अपनी सोल की जो नॉलेज है, जो सोल हमें गाइडेंस देना चाहती है, हम वो कभी कभी समझ नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते। बट यहाँ पर आपको अपने ईगो को साइड में रख करके जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके अपनों के लिए अच्छा है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो इनर वॉइस है वो हमें कुछ कह रही है, आपकी सोल आपको कुछ कह रही है, वो गिफ्ट है आपके पास में। आपको वो समझना है, सुनना है, और अपनी लाइफ में, अपने अपनों की लाइफ में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।